हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जो रेगन ने वेबसाइट बनाई होती है उस पर कई लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिस वजह से भाई रेगन को कई नई क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन हमें यह भी बताया जाता है कि इसका मतलब कुछ ऐसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनके इरादे कुछ अलग ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, यानी कि रेगन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और इधर एक आदमी आया होता है और वो ये चाहता है कि रेगन किसी स्पिरिट को अगर भगा सकता है तो वो किसी इंसान के ऊपर कर्स भी डाल सकता होगा। यानी कि बेसिकली ये आदमी चाहता है कि रेगन इसके किसी दुश्मन के ऊपर श्राप डाल दे। तो रेगन ये कहता है कि भाई ये सब तो नहीं हो सकता, तो प्लीज यहाँ से निकलो। वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो अपने कस्टमर से, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे पास, प्लीज इस बंदे को कर्स करो। तो रेगन ये कहता है भाई मैंने तो इन्हें बुलाया था तुमको ऐसी चीजों के लिए। यहाँ पे भाई वो कस्टमर गुस्सा ही हो जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो रेगन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ ये एक बार होगा और उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ पे भाई रेगन मार्कर से एक छोटे से बुक मार्क के ऊपर कर्स लिख देता है और उस आदमी को दे देता है। वो कहता है कि इसको हमेशा अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास है तो एक ना एक दिन जरूर कुछ ऐसा होगा और इसके लिए मुझे कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस इस बारे में किसी को बताना मत। तो वो आदमी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं लेकिन तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन अगर तुम मुझसे मजे ले रहे होगे तो पक्का मैं तुम्हारे ऊपर श्राप लगवा दूंगा। तो रेगन ये कहता है अच्छा हुआ यार ये यहाँ से चला गया, मतलब किसी इंसान से इतनी ज्यादा नफरत करना कि तुम उसे श्राप देना चाहो, काफी अलग बात है। तो मॉब यहाँ पे रेगन से पूछते हैं कि मास्टर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसको आप श्राप देना चाहते हो। तो रेगन कहता है नहीं, तुम बताओ। तो यहाँ पे भाई मॉब काफी ज्यादा डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में सोचने लग जाता है और रेगन कहता है देखो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में। तो तब भी यहाँ पे भाई मॉब सोचता रहता है और वो कहता है कि नहीं कोई नहीं है ऐसा। तो रेगन कहता है अरे इतनी देर क्यों रुके हुए थे, फिर तुमने तो मेरे को डरा ही दिया। मॉब कहता है कि आपने ये ठीक किया उसको ये कर्स लिख के देके। तो रेगन कहता है अरे वो तो सिर्फ ऐसे कहानी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मॉब कहता है कि सच में ऐसा लगता है आपको, भले ही एक झूठ है लेकिन उस आदमी को लगेगा कि उसने सच में किसी को श्राप दिया है, उसको इस बात पे पूरा भरोसा है और हो सकता है कि वो ये बात पूरी जिंदगी भर ना भूल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डरावना हो सकता है किसी इंसान के लिए। तो यहाँ पे रेगन मन में कहता है यार मतलब ये तो काफी कम होता है कि मॉब अपने मन की बात किसी को बताए, जरूर इस बात से इसको ठेस पहुंची है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तभी भाई यहाँ पे रेगन को एक क्लाइंट का कॉल आता है और ये लोग एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। जब ये लोग उस अपार्टमेंट में आते हैं तो वो लड़की बताती है कि उसको लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब पुलिस में उसने कंप्लेंट की तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो उस दिन खिड़की से मुझे घूर रहा था। तो यहाँ पे भाई रेगन खिड़की खोल के देखता है, उसमें से कार्डबोर्ड वगैरह हटाता है क्योंकि उस लड़की ने भाई डर के मारे कार्डबोर्ड वगैरह लगा दिए होते हैं। वो देखता है कि ये लोग अभी 5th फ्लोर पे है और बाहर कोई बालकनी भी नहीं है कि कोई चढ़ के आ सके। इधर रेगन डिम्पल को बताता है और कहते हैं कि जाके बाहर देखो कि कहीं किसी ने छत से कोई रस्सी वगैरह तो नहीं डाल रखी या फिर कुछ ऊपर से लटक रहा हो, अगर तुम्हें कोई भी इविल स्पिरिट मिलती है तो खा जाना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रेगन मॉब से पूछते हैं कि मॉब तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। तो मॉब कहता है कि हाँ कुछ हल्का फुल्का मेरे को महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे डिम्पल भी चेक करके आ जाता है और वो यही कहता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला और तुमने ये खिड़की क्यों बंद कर दी, तुम्हें समझ नहीं आता मैं अंदर कैसे आऊंगा अब। जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी भाई इस रूम की लाइट वाइट बंद होने लग जाती है और पूरा कमरा हिलने लग जाता है, चीजें इधर उधर गिरने लग जाती है और वो लड़की डर जाती है। वो कहती है कि लगता है वो गुस्सा हो चुका है क्योंकि मैंने तुमको एक्सरसाइज करने के लिए बुला लिया है। तभी भाई खिड़की के बाहर भाई कोई खड़ा होता है और वो लड़की तो डर के मारे पीछे चली जाती है और वो माफी मांगने लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। यहाँ पे रेगन कहते हैं मॉब उड़ा डालो उसको। तो मॉब कहता है कि ये तो एक जीवित इंसान है भाई। तो रेगन उसे पकड़ने के लिए आगे जाता है और कहते हैं ये तो पक्का स्टॉकर है, लेकिन इतने में भाई वो आदमी ऊपर उड़ जाता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है। इधर मॉब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है एनर्जीज पे और उसको पता चलता है कि भाई साइड वाले रूम में बैठ के कोई ये सब कर रहा है और मॉब पता लगा लेता है कि वो आदमी इस साइड वाले रूम में है। ये लोग डोरबेल बजाते हैं और अंदर से एक आदमी निकलता है। वो पहले थोड़ा नाटक करता है लेकिन उसे पता चल जाता है कि इन सबको सच्चाई पता चल चुकी है और वो ये बताते हैं कि वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो उसके ऊपर थोड़ा नजर रख के बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैं सच में सीरियस हूँ और मैं तुम्हें पाके रहूंगा, तो मेरे रास्ते में कोई मत आना वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तो यार हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे के पास भी इधर साइकिक पावर्स होती है। यहाँ पे वो आदमी फाइनली उस लड़की से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और माफी मांगता है कि उसने ये सब कुछ किया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम इसे प्यार कहते हो, तुम इतने घटिया इंसान हो और इतने क्रीपी हो ना कि तुम्हारे साथ तो कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ पे भाई ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं और इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे मॉब सोचने लग जाता है कि पहले वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी लेकिन जैसे उसको पता चला कि वो कोई भूत नहीं है बल्कि एक नॉर्मल इंसान है, वैसी वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लग गई। तो रेगन यही देखते हैं कि भाई मॉब आज कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो यहाँ पे टॉपिक चेंज कर देता है। ये लोग अपने ऑफिस आ जाते हैं सोबा वगैरह पीने के लिए, लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि इधर 3 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं इनके दरवाजे के पास। तो डिम्पल यही कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी वेबसाइट सच में अच्छे से काम कर रही है और नए क्लाइंट्स आते जा रहे हैं, तुम्हें रेस्ट करने का तो मौका मिलने नहीं वाला। ये तीनों की तीनों
स्टूडेंट भाई रेगन से कहते हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ एक किसी हॉन्टेड जगह पे चलो जहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स खींच सके। तो रेगन कहता है अच्छा इसका तो किसी घोस्ट को एक्सरसाइज नहीं करना था, ठीक है तो चलो फिर चल लेते हैं। ये लोग भाई गाड़ी में उस डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं और वहां पे ये लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक घर होता है और उसके पास भाई ये रेगन को कहते हैं कि हमारी फोटो खींच लीजिए, और ये लोग यहाँ से चलते बनते हैं। रेगन कहते हैं कि अब बताओ पेमेंट वगैरह कैसे करोगे, कैश या डेबिट कार्ड। तो ये लोग कहते हैं भाई पेमेंट किस चीज की, यहाँ पे तुमने कुछ भूत भूत को थोड़ी ना एक्सरसाइज किया है, तुम बस यहाँ पे हमारी गाड़ी में बैठ के आए हो और बस फोटो खींची है तुमने, इसके लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमें लूटना चाहते हो क्या। और ये लोग भाई इनको छोड़ के यहाँ से अपनी गाड़ी में निकल लेते हैं। तो रेगन कहते हैं बहुत बढ़िया, मतलब ये हमें पैसे भी नहीं देने वाले और हम यहाँ पे जंगलों में छोड़ के चले गए, ऐसा लगता है कि हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। मॉब यहाँ से जाने से पहले महसूस करता है कि इधर कुछ है, और यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब मॉब वापस जा रहा होता है तो कुछ हाई स्कूल के बच्चे आके मॉब को परेशान करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे ला के दो, और अगर नहीं ला सकते तो कल लेके आ जाना, कोई बात नहीं। तभी भाई डिम्पल उनमें से एक लड़के की बॉडी पे कब्जा कर लेता है और उसको नंगा वंगा कर देता है, लेकिन मॉब उसे रोक देता है। वो लड़का फिर से कपड़े पहन लेता है और फिर से शुरुआत करता है भाई मॉब को परेशान करने के, लेकिन तभी पीछे से रित्सु आ जाता है, लेकिन फिर से मॉब रित्सु को भी रोक देता है। जब वो लोग फिर से मॉब को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के मेंबर्स आ जाते हैं मॉब को बचाने के लिए, और भाई ये कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो, हाँ परेशान करोगे उसको, हाँ। और भाई चारों तरफ से भाई उस बच्चे को घेर लेते हैं यार, और वो तो दब ही जाता है अंदर। भाई वो बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इतने में भाई वो दब जाता है, हिल भी नहीं पाता यार। वो मतलब हंसी आ रही है यार मेरे को सीन पे, क्या ही बोलूं मैं। तो ओनी का वारा जाते जाते यही कहता है देखो तुम्हारे पास अपने आप को बचाने की शक्ति है, तो अगली बार ऐसा कुछ होने मत देना, अपने आप को बचाना, ठीक है। यहाँ पे हमें रेगन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों स्टूडेंट्स फिर से रेगन के पास आते हैं और वो बताते हैं कि जब उन्होंने लास्ट नाइट फोटो खींची थी तो उनकी फोटो में एक भूत दिखाई दिया है और प्लीज तुम उसको एक्सरसाइज कर दो। तो रेगन कहता है हाँ मतलब यार फोटो में दिखाया गया भूत को तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको पता है यार रेगन कैसे फोटोज के भूत को फोटोशॉप करके एक्सरसाइज करता है। तो रेगन यही कहता है कि भाई लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के कोई चैरिटी नहीं कर रहा ना। तो यार ये स्टूडेंट्स यही कहते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे और साथ ही साथ हम तुम्हारा सबसे एक्सपेंसिव प्लान भी खरीदेंगे। तो ये सभी के सभी फिर से भाई उसी हॉन्टेड हाउस पे जाते हैं या फिर उसी जगह पे जाते हैं, और मॉब और डिम्पल भी रेगन के साथ ही होते हैं। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो मॉब को एहसास होता है कि इधर 3 स्पिरिट्स हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये कोई बुरे स्पिरिट्स नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। यहाँ पे रेगन उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहता है और मॉब अपना हाथ उन स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर उठाता है, लेकिन तभी वो स्पिरिट्स कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो और हमें छोड़ दो, हमने आज तक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हम एक फैमिली है और हम बस शांति से यहाँ पे जीना चाहते हैं। मॉब यहाँ पे इन सबको कहता है कि इनको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई खतरनाक स्पिरिट्स नहीं है। तो यार वो क्लाइंट्स यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इसी बात के पैसे दिए, हमें इससे प्रॉब्लम है, इनके यहाँ पे होने से प्रॉब्लम है हमें, तो चुपचाप अपना काम करो और जल्दी से इनको एक्सरसाइज कर दो। तभी डिम्पल उन स्पिरिट्स फादर के पास जाता है और कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम एक स्पिरिट हो और तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए थोड़ी एनर्जी बचा रखी है, तो क्यों ना तुम उन स्टूडेंट्स को ही मार दो जिससे कि तुम एक्सरसाइज भी नहीं होगे और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे भाई वो फादर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है जमीन पे और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैं ऐसा गुनाह अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं मानता हूँ तुम हमें एक्सरसाइज करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें कोई और जगह बता दो, हम वहां पे जाके रह लेंगे और हम वादा करते हैं कि जैसे ही हमारा समय पूरा होगा हम नेचुरली गायब हो जाएंगे और किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद भाई मॉब काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो उनको एक्सरसाइज करने के बारे में ठीक से सोच भी नहीं पाता और साथ ही साथ नर्वसनेस की वजह से वो कांपने भी लग जाता है। रेगन देखता है कि यहाँ पे मॉब को सच में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मॉब, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पे भाई अपनी जेब में से नमक निकाल के उन स्टूडेंट्स के मुंह पे फेंक देता है और वो कहता है कि एक्सोर्सिज्म हो गया, बस खत्म खेल। वो स्टूडेंट्स कहते हैं क्या भाई बकवास कर रहे हो क्या तुम, यहाँ पे आके बस नमक डाल दिया तुमने। और रेगन चिल्लाता है और कहता है कि सुनाई नहीं दिया तुम्हें, एक्सोर्सिज्म हो चुका है, चलो अब। कुछ समय बाद भाई डिम्पल रेगन से पूछता है कि मतलब तुमने उन लोगों से पैसे भी ले लिए फ्री में और तुमने कोई काम भी नहीं किया, बस नमक इधर उधर उड़ाया था, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो रेगन ये कहता है कि देखो अगर मैं उनसे पैसे नहीं लेता तो उनको मुझ पे और भी ज्यादा शक होता कि ये नकली चीज है, और वैसे भी डिम्पल तुमने खुद जाके कंफर्म किया था ना कि वो कोई बुरे स्पिरिट्स नहीं है बल्कि अच्छे स्पिरिट्स है। तो डिम्पल कहता है कि हाँ मैंने उनको काफी उकसाया हमला करने के लिए, लेकिन नहीं वो नहीं कर पाए हमला, तो इसका मतलब वो अच्छे थे। तभी डिम्पल देखता है कि भाई रेगन के पीठ पे कुछ होता है जो कि एक तरीके से श्राप होता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें किसी ने श्राप दे दिया है। तो रेगन कहता है अच्छा वो बंदा वो कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो मेरे को श्राप दे देगा, लगता है वही है, चलो फिर डिम्पल मेरी मदद करो, क्योंकि देखो मॉब से मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मॉब को वैसे इस बात का बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे भाई डिम्पल उस कर्स को खा जाता है रेगन के कहने पे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।